दोस्तों स्वागत है लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में रूट का जोड़ करना सीखेंगे। दोस्तों अगर इस तरह से प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया हो और उसके 4 विकल्प दिए गए हों तो आपको करना क्या होता है कि पहले इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इन विकल्पों में से अपने आंसर को देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है √12 + 2 √3 = क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा ये हमको देखना है। तो आइए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। √12 + 2 √3, तो ये क्या है दोस्तों? रूट का जोड़ है। रूट के जोड़ में हमको क्या करना होता है कि अगर रूट का जोड़ में रूट के अंदर जो संख्या है अगर समान होती है तो वह जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे √a + √a है तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 2√a। एक रूट यहाँ है और एक √a यहाँ है, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो 2√a हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं आप 2√3 है और लेकिन यहाँ पे √12 है। तो हमको क्या करना होगा, इस √12 को आइए तोड़ करके देखते हैं क्या यह √3 में बन पाता है। तोड़ करके देख लीजिए। तो ये रूट के अंदर हम लिखेंगे इस 12 का क्या करेंगे गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 2√3। अब ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 × 2 2 बार है तो हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ है 2√3 उसको लिख देंगे। अब ये 2 स्क्वायर जो है अब इसको हम रूट से बाहर लेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो 2 अब रूट में क्या बचेगा सिर्फ 3। रूट में क्या बच जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि अंडर रूट से जब हम 2 को बाहर लेते 2 स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ये 2 बचता है। प्लस यहाँ क्या है 2√3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर 3 यहाँ भी है और रूट के अंदर 3 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 2√3 यहाँ प्लस 2√3 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 4√3। ये आपका आंसर हो सकता है अगर ये विकल्प नहीं दिया होता। क्या देखिए इन विकल्पों में से ये आंसर दिया हुआ है। यहाँ 2√15 है, नहीं ये आंसर नहीं है। √15 है बी, ये भी आंसर नहीं है। विकल्प सी में √48 है, ये भी आंसर नहीं है। और विकल्प डी में 30 है, ये भी आंसर नहीं है। अब यहाँ आपका आंसर आ चुका है तो इसका मतलब कि अभी आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। आपको कोशिश ये करनी है कि इन विकल्पों में से क्या आंसर होगा। अब 4 ही विकल्प दिया गया है, अगर इनमें से कोई विकल्प नहीं होता कि कोई नहीं है तो कोई नहीं हो सकता था। लेकिन आइए कोशिश करते हैं कि इन विकल्पों में से कौन सा आंसर आ सकता है। तो अगर इस 4 को हम अंडर रूट के अंदर भेज करके देखें क्या होता है तो क्या मिलता है। ये 4 जिस तरह से यहाँ 2 स्क्वायर जब बाहर आया तो सिर्फ 2 बचा। अगर इस 2 को अंदर भेजेंगे तो ये अपने स्क्वायर के साथ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 4 को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये अपने स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा। क्या मिल जाएगा √4² × 3 हो जाएगा। जब √4² × 3 हो गया तो इसको जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √4² को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 3 पहले से है, इसको लिख देंगे। तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, अंडर रूट में क्या आ गया 48। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें विकल्प देखिए सी, ये आपका राइट आंसर है। ये वाला राइट आंसर है विकल्प सी। अतः आपका आंसर क्या हो गया √48। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है √8 + √18 = क्वेश्चन मार्क। अब √8 + √18 को हम सॉल्व करके इन विकल्पों में से उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लीजिए प्रश्न को √8 + √18 ये बराबर हो जाएगा। अब √8 + √18 को हम क्या करेंगे पहले इसको तोड़ेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे। जैसे 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा तो इसको अंडर रूट में ही लिखेंगे। तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा
8 हो जाएगा, ये टूट गया। प्लस 18 का जरा देखते हैं क्या होता है। 18 को हम कर सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये टूट गया। अब इससे ज़्यादा नहीं टूट पाएगा। अब क्या करेंगे इसको, देखिए किस किस का पेयर बनता है। यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, ऐसे ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब अंडर रूट में ये एक पेयर इस 3 का बना तो इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 2। अब क्या होगा, अब इस 2 स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। ये अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 यहाँ बचा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये 3 मिलेगा और अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट में 2 यहाँ भी है और अंडर रूट में 2 यहाँ भी है। तो हमने पहले ही बताया था कि अंडर रूट के जोड़ में अगर अंडर रूट वाली संख्या समान है तब तो वो जुड़ जाता है, नहीं तो जुड़ता नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये बाहर वाली संख्या जुड़ जाती है तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन हमको ये देखना है कि ये जो आंसर आया हुआ है, ये जो विकल्प में आंसर दिए गए क्या इससे मैच कर रहा है। यहाँ अंडर रूट 10 है, यहाँ 5 अंडर रूट 2 है, नहीं। अंडर रूट 26 नहीं, ये भी नहीं मैच किया और ये भी नहीं मैच किया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब कि ये आंसर कैसे आएगा, कौन सा सही होगा, इसको और कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, कोशिश करके देखिए। अब जब ये 5 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो अपने स्क्वायर के साथ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने इस 3 स्क्वायर को बाहर लिया तो सिर्फ 3 आया। तो अगर इसको पुनः अंदर भेजेंगे तो 3 स्क्वायर जाएगा। यहाँ 5 रूट के बाहर है, जब ये अंदर जाएगा तो अपने स्क्वायर के साथ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में ये 5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 पहले से लिख देंगे। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये 5 स्क्वायर है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 पहले से 2 लिख देंगे। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, ये अंडर रूट में आ गया। अब देखिए इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प है, ये विकल्प डी आपका राइट आंसर है, विकल्प डी। अतः ये आंसर हो गया अंडर रूट 50। तो दोस्तों इस तरह से प्रतियोगी परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको विकल्प पे ध्यान देना होता है कि जो आंसर विकल्प में दिए गए हैं, अगर विकल्प से कोई आंसर मैच कर गया तो आपका आंसर सही आ गया। अगर ये विकल्प न दिए होते तो आपका आंसर इतना ही सही था, तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ विकल्प दिया हुआ है तो आपको आंसर इन विकल्पों में से छांटना है कि विकल्प में से आंसर क्या होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आप लोगों को कहीं भी दिखेगा तो उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने और अच्छी वीडियो ला सकें। चलिए दोस्तों पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।